देश में जहाँ पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, टीचर बच्चों को, पढ़ाई मारने की चीज है भाई। जिसको भी न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, सेकंड लॉ पता है, फर्स्ट लॉ पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता। किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, निकाला 10,000 रुपये, और वो फार्मूला लगाया हमने, आप बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली 10,000 रुपये उसके सामने रखा, उसने कहा साहब फाइन साहब। आप सबसे बड़ा पैमाना यही है, जिसको धरती पर यह पता चल गया कि भगवान एक है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। जिनको नहीं पता है सब मार खा रहे हैं। पढ़ा करो यार, टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेना नहीं, कोशिश करो कि देना भी ना पाए। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो देना भी ना पाए। लेकिन अगर मजबूरी आ ही जाए तो एक लॉ है जिसको बोलते हैं आपात धर्म। आपातकाल, एक्सेप्शनल सिचुएशन, अंटार्कटिका में फंस गए, -20 टेम्परेचर, बॉडी ठंडी हो रही है, तो वो जो समय चल रहा है उसमें अगर तुमने बुद्धिमत्ता की बात की तो तुम मारे गए। जितनी तुम जाहिलियत की बात करोगे बाहर, उतना लोग तुम्हारे पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे बहुत ज्ञानी ज्ञानी आदमी है यार। तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी में एंटरटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब तुम्हारा उसका इंटरेस्ट मिलता नहीं होगा। तुम चाहते हो कोई तुम्हें एंटरटेन करे, उसके इंटरेस्ट को पता करो, उसको फुलफिल करो। एंटरटेन करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, बुलाएगा, केक भी खिलाएगा, तो रसगुल्ला भी देगा। भैया भी पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं हो। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं हो अगर तुम खुद के ही गुलाम हो। दुनिया में जो 1200 अमीर लोग हैं, उनमें सब में जो एक खास आदत है वो है रीडिंग की। क्योंकि रीडिंग सिर्फ जिंदा दिमाग का काम है। ड्रामा कोई भी समझ सकता है, आम दिमाग, साधारण दिमाग, मुर्दा दिमाग। और कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक एक मूवी को लोगों ने 50-50 बार देखा है। वरना छोड़ के चली जाएगी वो। गई ना हमें छोड़ के। तानिया, लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकने जाता भैया। मनोज, इधर देख, 10-12 साल जे लड़की तुझे मिलेगी और पूछेगी कि डियर मनोज व्हाट आर यू डू, और तू बोलेगा कि आई एम वर्किंग इन आटा चाहिए, या टेम्पो चला रहा हूं मैं मुरैना से लेके जौहरा तक, वो तेरा जुगाड़ जो भी तू चला रहा है। हाँ, ये टिकेगी तेरे साथ? ये तुम होश में आओ। तुम अरे हम पूरे होश में, यार तो होश में आना चाह रहे हैं। देख, जिस सारी की सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं, लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। 2 मिनट लगेगी ना। बहुत भाग्यशाली, पढ़िए चुपचाप बैठ के, एक्सरसाइज करिए, ताकत बढ़ाइए। एक दिन आएगा ना, ये पूरी दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए। सब में नहीं होता। जज्बा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राणा प्रताप हिस्ट्री में, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं। दूसरा कोई एग्जाम्पल अगर जज्बे का है तो भगत सिंह। भगत सिंह तो सर, वो तो खैर अपवाद ह्यूमन बीइंग है धरती पर। जज्बा है सर, हार जीत तो एक अलग चीज है सर। जो हार के डर से लड़ेगा ही नहीं, उसको मजा ही कहाँ आएगा। कहीं जाने का मन करना है, किसी से मिलने का मन करना है, कुछ करने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं कई बार, आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो। और आपके आसपास जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करें, अरे सब कुछ नहीं होता, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, चल हमारे साथ। ये बहुत ही हल्का आदमी है, इसको पता नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत गंभीर रोग का नाम है। ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, ये गंभीर समस्या। दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं
पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। ध्यान कैसे होता है भैया, क्या होता है, कैसे किया जाता है भैया? कुछ नहीं किया जाता। एक पागल खाना है और उस पागल खाने के गेट पर आप खड़े हो और पागल खाने के अंदर पागल चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा मैं प्रधानमंत्री, कोई कह रहा मैं विराट कोहली, कोई कह रहा मैं रोनाल्डो, कोई कह रहा मैं अमरीश पुरी, कोई कह रहा मैं भगवान, और बाहर आप ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, आप कुछ बोल नहीं सकते। जैसे ही ध्यान में आप आंखें बंद करोगे तो अंदर एक यहाँ पर बड़बड़ाहट दिखाई पड़ेगी, आप यहाँ पीछे, ये यहाँ एक कोलाहल, एक भीड़। बस आपको उसे वैसे ही देखना है जैसे आप पागल खाने के दरवाजे पे खड़े होकर पागल को देखते। अगर आपने उस कोलाहल में हिस्सा लिया, आप उससे जुड़े, तो आप गए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं, क्योंकि नींद में आंख बंद करना है और जैसे आंख बंद होगा वो कोलाहल शुरू हो जाएगा। और आज तो और ज्यादा है, आज सबसे बड़ा चैलेंज इंसोमेनिया है। इंसोमेनिया, डिप्रेशन, कैंसर, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग नहीं है। ये दिन भर आंख नहीं बंद करोगे, कभी तो करोगे, तो जैसे ही आंख बंद करोगे ये बड़बड़ाहट और तेज हो जाएगी। तो लोग रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, पेशेंस हो गया खत्म, तो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आ जाइए इस रास्ते पर। अगर आप नहीं जुड़ेंगे ना तो जीवन बहुत बदलता है। लेके घूमते हैं और दिल ही दिल हम टूटे जाते हैं, दिल ही दिल कमजोर पड़ रहे होते हैं। और अपना दर्द बताएं भी तो किसको बताएं? माता पिता जो सबसे हमारे निकट हैं, जो सबसे करीब हैं, उनको नहीं बता सकते, क्योंकि उनके जीवन में हमें लगता है कि पहले से ही इतनी परेशानी है, पहले से ही इतना प्रेशर है। अच्छी चीज आप कर सकते हो। जैसे लाइब्रेरी में मैं बैठता था ना, उस समय पूरी जो वॉल होती थी ना, आगे सब वो येलो स्टिक नोट्स नहीं होते, उनसे भरी होती थी। जो भी चीज याद नहीं होती ना, मुझे लगता है ये याद नहीं हो रही है, लिखो सामने चिपकाओ, लिखो सामने चिपकाओ। जो चीज याद नहीं हो रही है मोबाइल में फोटो लो, जो चीज याद नहीं हो रही है एक जगह पे लिख लो, उनको अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो और बार बार वही। दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 में। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। चूज करते हैं इतना। ये 3 अलग अलग टर्म है, पढ़ना, सीखना और प्रिपेयर करना। ये तीनों अलग टर्म है। 15-16 साल पढ़े तुम, तैयारी करने आए उससे पहले, लेकिन ये पढ़ाई ना तो तुम्हारे अंदर अंतर्दृष्टि ला पाई और ना ही क्यूरियोसिटी ला पाई। फिर जो पढ़ते हो उसे सीखे क्या? पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है कि आप सीखे क्या। और अगर आप सीखे तो समझाइए, एक्सप्रेस करिए उसको कि आप सीखे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। उससे बहुत लोग नाराज भी होते हैं, अरे यार ऐसा कह दिया पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अरे भैया तुम पढ़ के सिर्फ यहाँ आके एग्जाम दोगे ना, सिर्फ पढ़ के कॉम्पिटिशन दोगे, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 10-10 साल से लोग एग्जाम लिख रहे हैं, 10-10 साल से, क्योंकि ये है पूरा इक्वेशन। पढ़े, सीखे और अब उस सीखने को एक्सप्रेस करना है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से नहीं बनेंगे। अब जीडीपी पढ़ लिया कि भाई जीडीपी क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीडीपी। लेकिन यहां पे जीडीपी पढ़ने के बाद तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि यूएस, चाइना, जापान और इंडिया, इसमें ये इकोनॉमिक पावर क्यों है, इसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा इनकम कहां से आ रही है और हमें कैसे उस तक पहुंचना है। ये सीखे, ये पढ़े, जीडीपी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, पूरा समझ में आ गया, लेकिन अब सीखे, ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। और फिर यहां से क्वेश्चन यहां बना, यहां से नहीं बना। और ये चीज 95% लड़कों की मिसिंग है। 95% भी नहीं हुआ तो मैं आपको इसी गेट से वापस अंदर आता हुआ मिलूंगा और अगले दिन से आपकी दुकान पर बैठ जाऊं। जी पापा। कैसे हो? कब आ रहा है रिजल्ट? इसी वीक प्रोबेबली। पर पता है ना कि नहीं हुआ तो। आप गलत होंगे पापा, रिजल्ट के बाद बात करें। ठीक। हाँ संजू बता। 2 मार्क्स मुझसे पूछे घर कहाँ इस बार भी नहीं हुआ तो मैं आपको इसी गेट से वापस अंदर आता हुआ मिलूंगा और अगले दिन से आपकी दुकान पर बैठा। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग का जाते हो तो एक लड़की आती है इसलिए जाने। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो।
सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आई, जिसमें नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गाँव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी के टेम्पल में जाते थे, तो फ्री में जो है तो सब क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ गया हमको सपने में। पैसा को थोड़ा प्रॉब्लम था, अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक, थैंक यू भैया। डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में, क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर। कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास योग युक्तेन चेत सा नाम्ने गामिना। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाड़ डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाता है उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट को ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा, मतलब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है। घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उससे दिल से बोलते भाई अभी डिस्टर्ब तब निकल, अभी कर रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा, तुम जहां जो करोगे दिमाग। तुझे नहीं पता क्या है, तुझे जो चीज मैं कर रहा हूं ना, वो कोई एक रात का हलवा नहीं है। देर से आऊंगा लेकिन चर्चे करा के जाऊंगा। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन के लिए बस एक चीज चाहिए, डेटर्मिनेशन। अगर जिसके अंदर वो डेटर्मिनेशन है, जुनून है, अभी मैं बताऊंगा भी सही, डिसाइड कर लिया है, सिर्फ एक ही गोल है, फिर बताओ कौन रोकने वाला है। फिर ना कोई कोचिंग आपको रोक सकती है, ना पैसा आपको रोक सकता है। देखो सिर्फ पैसे से अगर आईएएस बनते तो हर एक आईएएस का बेटा बेटी आईएएस होते, हर एक सिविल सर्वेंट का बेटा बेटी आईएएस होते या नहीं? आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या हो। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भड़ में जाए, एकदम भड़ में जाएंगे। मैंने खूब देखा है आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से।
और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए वो एक नौकरी जरूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, कि ना मिले। गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आई? मेन बात होनी चाहिए कि यार हाँ, अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूँ। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूँ, मैं बस एक कमरे में बैठी हूँ और मेरे को रगड़ना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या। जितने देश देखे मैंने किसी देश में मातृभाषा की उतनी बुरी गत नहीं देखी जितनी अपने देश में देखी। मेरे कुछ परिचित डॉक्टर बनने के लिए रशिया गए पढ़ने के लिए, यूक्रेन गए पढ़ने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कैसे पढ़ते हो भाई, वहां कौन सी भाषा पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं? बोले नहीं, रशियन में पढ़ाते हैं मेडिकल साइंस। यूक्रेन में यूक्रेन की भाषा में पढ़ाते हैं रशियन, मतलब मेडिकल साइंस। लगभग हर देश में वैसा है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप कैसे पढ़ते हैं, आपको तो भाषा नहीं आती है? तो बोले नहीं, वहां का निश्चित सा नियम है कि पहले साल में हमें वो भाषा सीखनी होती है, फिर अगले 4 साल में उस भाषा में मेडिकल साइंस सीखना होता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा वो अंग्रेजी में सिखा दें, आपको अंग्रेजी आती है? बोले नहीं, वहां तो ऐसी बात करने से भी नाराज हो जाते हैं, अपनी भाषा को लेके बहुत सम्मान करते हैं वो लोग। वहां पढ़ाई की भाषा वही है जो उनके समाज की भाषा। की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाओ आता है, दूसरा इंडिया का IIT एडवांस आता है और तीसरा भारत का UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट देखता हूँ सर, हम गरीब हैं, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे तो दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ, ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो, आप स्किल सीखिए, स्किल। आज 1 अरब 50 करोड़ का देश, हर घर में। मैं अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक लड़का मेरे घर आया जी, एंटर करते उसने कहा गुरुजी, अरे मैंने कहा और क्या हाल है? सर मैं सर्विस चार्ज नहीं लूंगा आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक करने का, आप मुझे आधे घंटे टाइम दे दो। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा सर मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ और मैं एक मेंस लिख चुका हूँ, इस बार उसका नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था उसने। मैंने कहा यार तुमको जब भी जरूरत पड़े कोई चीज पूछने की चले, क्या तुम्हारे जज्बे को सलाम। कहा सर आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था माँ बाप से पैसा मत लिया, तो मैंने वाटर प्यूरिफायर बनाना सीख लिया। तो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सर्विस का भाव देना है भाई। अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए, क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी, क्यों परेशान होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेम से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है, किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। कभी मांगो मत, शुक्रिया कहने जाओ, यार तुमने ऑलरेडी इतना दे रखा, अब क्या मांगोगे? और तुमसे हम एक ही चीज मांगेंगे कि तुम यहाँ हाथ रखे रहना, बाकी हम संभाल, और मैं तुमसे कुछ नहीं। मुझसे पूछे ना, इस पूरी परीक्षा में सफलता के लिए अगर केवल एक स्किल चाहिए हो, वैसे एक चाहिए नहीं, लेकिन अगर मान ले कोई कहेगी सबसे महत्वपूर्ण स्किल कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण क्षमता या दक्षता कौन सी है, तो मैं एक ही शब्द बोलता हूं हमेशा कि वो है आंसर राइटिंग स्किल। 8 घंटा पढ़े और तुम्हारा कुछ तैयार नहीं हुआ और तुम खुश हो, और तुम सोचो तुम 4 घंटा पढ़े और 2 टॉपिक तैयार हो गया, या कोई भी कहीं से भी पूछे, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, और जो पढ़ो किसी को समझा दो। समझा तभी पाओगे जब खुद समझे हो, और देखो 6 महीने के अंदर तुम्हारी तैयारी कर। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।